तो इफ़त उमर साहिबा, कैसा लग रहा है आपको पुराने पाकिस्तान में ईद करना? मुझे उम्मीद नजर आ रही है, बेहतर लग रहा है, इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। नहीं तो बिजली के बिल और महंगाई और तो हर चीज को देख के भी तकलीफ आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये पहले भी हम इससे गुजरे हुए हैं, हम दोबारा गुजर जाएंगे, लेकिन मुल्क सही रास्ते पे तो चल। दैट साउंड्स लाइक यू नो बड़ा कोई लॉयलिस्ट होता है ना किसी कोई कि भाई अपने ओपिनियंस के बारे में कि भाई नहीं मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको नहीं करता। नहीं, मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं कॉमन सेंस यूज कर रही हूँ। ये काम करने वाले लोग हैं, सही पॉलिटिशियंस हैं, इनको काम करना आता है, इन्होंने पहले भी ठीक किया था, ये अब भी ठीक करते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी जमाने में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छी लगती थी इफ एम आई रॉन्ग? अब मैं वो लफ्ज यहाँ यूज नहीं कर सकती, लेकिन उन दिनों में वो होती थी। अच्छा, उन दिनों आप वो होती थी, ठीक है। सेंसर जी, सेंसर, इसके ऊपर हम मजीद बात नहीं करेंगे कि वो क्या होती थी। महमूद सरफराज साहब, आपको भी कोई बिल शिल देख के खुशी महसूस होती है या खैर आप तो सोलर पे चली गई हैं? एग्जैक्टली, हमारा तो आ ही नहीं रहा बिल, -10,000 के रिवर्स मीटरिंग है ना सोलर। मैंने तो खैर बड़े अच्छे वक्तों में करा लिया था। खाना पीना तो आप भी खाती? हाँ नहीं, महंगाई है, पेट्रोल का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ा है। मतलब आप 5,000 के पहले टैंक फुल हो जाता था या इस तरह, अब 5,000 का। कौन सी गाड़ी का टैंक 5,000 में फुल होता था? नहीं, हो जाता था। अच्छा, था कि बात। अब 8-10 अब तो वही मैं कह रही थी, अब डलवाते तो वो आधा टैंक होता है और बंदा कहता है अच्छा ओके। 5,000 में तो महंगा है जरा जो है पुराना पाकिस्तान। लेकिन मैं कहूंगी कि ये खाली ये एक्चुअली प्रॉपर पुराना पाकिस्तान भी नहीं है ना, क्योंकि नए पाकिस्तान के दौर से गुजर कर अब हम दोबारा। आप ये कह रही है कि ये हो ही नहीं सकता मुकम्मल तौर पर पुराना पाकिस्तान? नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुनीब चेंज हुई है ना। आपकी सियासत बहुत ज्यादा बदली है, आपके मीडिया के अंदर बड़ी ज्यादा तब्दीलियां भी आई हैं, और कहीं ना कहीं नए पाकिस्तान की जो एक झलक है वो भी अभी रहती है, गूंज भी रहती है। और वैसे भी वो अभी वो पॉलिटिकल पार्टी, हाँ बिल्कुल, वो बहुत पॉपुलर भी हैं, बल्कि अपनी पॉपुलैरिटी की पीक, जो हम बात कर रहे थे जामी से भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि इस वक्त 2018 से ज्यादा मकबूल है पीटीआई अपनी पॉपुलैरिटी में। अच्छा, वैसे एक बात है जामी साहब, तोहफे तायफ आते हैं, कभी किसी शादी शख्सियत ने आपसे गोश्त शेयर किया ईद पे? मतलब होता है मेरे होता है ना लोग ईद पे गोश्त। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि मैं यूजली ट्राई ये करता हूँ बड़ा हम्बली के सियासी शख्सियत से किसी भी किस्म के जो तहाइफ हैं वो ना ही लूँ, अनटिल अनलेस के कोई फेंक ही ना जाए। हाँ, मतलब एक होता है जनरल कर्टसी भी होती है। मेरा ख्याल है सियासी शख्सियत इस हद तक नहीं जाती कि वहाँ मेरे घर आके आपके घर आके भी गोश्त दे दें, तो मैंने वो खाना ही बंद रखा हुआ है। लेकिन जहाँ मैमल की बात है वो मुझे पूरी करने दें, ये बात दुरुस्त है। मैं सर्वेज भी मैंने किए 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो अब ईद के बाद आपको पता है इलेक्शन भी होने जा रहा है, डू एंड डाई फॉर बोथ पार्टीज। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्ट बैंक है वो 2018 की निस्बत 2022 के बाई इलेक्शंस में कहीं ज्यादा तवाना और तगड़ा है, और ये मुझे कहना चाहिए जो मैंने फील किया। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैंने क्वालिटेटिव सर्वे भी किया, क्वांटिटेटिव भी किया, परसुएसिव भी किया, कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ एरियाज में भी गया, 15 हल्कों में, झंग में गया, थल जो सहरा है 18 हज़ारी से लेके खुशाब तक और पिंडी तक, लाहौर में भी, इन तमाम हल्कों में देखा कि वो ऑन राइज है, पहले से ज़्यादा तवाना है। सवाल सिर्फ एक है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सपोर्ट बैंक पोलिंग डे पे वोट बैंक में कन्वर्ट करती है? नहीं, क्योंकि नून लीग इज़ नोन कि वो वोटिंग डे पर, पोलिंग डे पर अपना वोटर खींच लाती है और वोट डालती है। ये वैसे इंपॉर्टेंट बात है, बट अगेन अ ब्रेक अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। यासिर भाई, सबसे ज़्यादा आज तक कोई ऐसी किसी आपदारी बात है, आप ईद होती है फैमिली में जाते हैं या फैमिलीज़ के अलावा किसी फंक्शन पे भी जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या का आपको याद है जिस पे आप वो लगाओ कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब किसी ईद पे या किसी ऐसे ओकेजन पे, या आपको यूँ लगा हो कि मैं कित्थे फंस गया, मतलब यार मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आके आपको पछतावा हो कि मैं इधर क्यों आया हूँ? ये प्रोग्राम की बात ना कीजिएगा। नहीं, मैं इस सवाल का तो जवाब देता हूँ। पहले मैं अजमल जामी की जो बात उसने की ना, तो मुझे शफीक रहमान का एक मजमून याद आ गया। अच्छा, उन्होंने लिखा कि जहाँ मर्द आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं ना, ठीक, तो वो चाहे मौसम की हो, चाहे वो कोई आलमी मईशत के ऊपर हो, कोई इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, लामहाला गुफ्तगू घूम फिर के ना लड़कियों पे आ जाता। तो आपसे भी रहा नहीं गया, यानी कि ईद के प्रोग्राम में भी आपने कहा कि नहीं यहाँ भी हमने ये कर देनी गुफ्तगू, तो वो यार हमारा भी यही मसला है। हाँ। कि उससे रहा बनती नहीं है, बादा सागर कहे बगैर। किस तरह की महफिल में आप जब जाते हैं, चले दोस्तों में, किस तरह की महफिल में आपको होता है कि यार मैं यहाँ ना ही जाऊँ तो बेहतर है? होता है ना इन्विटेशन बहुत से आ देते हैं, कई दफा दोस्त बुला लेते हैं, कोई ऐसी महफिल होती है शादियों पे यू डोंट लाइक टू गो टू शादी? बिल्कुल नहीं। आवाज आ रही होती है शादी में? वजह क्या है? 2-3 वजूहात है। एक तो खामखा खाना खाना पड़ता है, वो बिल्कुल जो है ना वेट गेन हो जाता है उससे बहुत ज्यादा। नहीं तो खाना तो आप कम खाते हैं, वो नहीं रहा जाता ना, फिर आप सामने जब आ जाए इतनी मतलब
इसको अंदर बहुतात तो फिर वो कुफरान नेमत भी होती है। फिर वक्त का ज़िया, वहाँ पे कोई यानी कि कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसको वहाँ पे एंजॉय किया जाए सच, अगर इल्ला के आपकी अपनी शादी हो। तो इसलिए मैं तो बहुत वहाँ आप समझते हैं कि खाना खा लेना चाहिए अपनी शादी पे। नहीं जाहिर है वो, लेकिन वैसे अपनी को तो टाइम मिलता ही नहीं है खाने का। हाँ नहीं मिल जाता है, जिन्होंने खाना हो वो अपने लिए अलग स्टेज सजवाते हैं। उसके बावजूद नहीं खाया जाता। मैंने तो नहीं खाया था अपनी शादी। पता नहीं तुम्हारे को नहीं खाया गया। मैंने भी नहीं खाया था। अच्छा नहीं, वैसे बंदा खा ही लेता है। बंदे ही खाते हैं, हमें तो नहीं। हमारे एक दोस्त हैं सरगोदा से, उनका ताल्लुक है, अब इन दिनों अमेरिका में, बड़े नामवर शायर भी हैं और अच्छा लिखते हैं, आपके चैनल से वाबस्ता भी किसी दौर में रहे। तो उनकी सरगोदा में शादी थी कोई 2 बरस पहले, तो हम वहाँ चले गए। तो वी वाज बिजी इन डीलिंग विद गेस्ट और काफ़ी अच्छी मजमा उन्होंने इकट्ठा किया और मल्टी कोर्स डिनर लंच भी था। तो जब वो भुगत गया, रुखसती का वक्त आ गया, तो उसने पैगाम पहुँचाया अपनी बेगम को, उनके अहले खाना को थोड़ा वेट करें। तो उसने दोस्तों को बुलाया, रोटी खा लें तो पहले। so he did it all for his रोटी। उसने देखा जब हॉल खाली हो गया, उसने वहाँ बंदे बोला, उसने कहा रोटी खा लें तो फिर आगे चलेंगे। So few people do it। नहीं, ये तो मानुल्लाह मरूम कहा करते थे ना कि अभी कित्थों आ रहे हैं रोटी खा के, कित्थे जा रहे हैं रोटी खान। तो ये तो आधी कौम हमारी इसी काम पे लगी हुई है, बाकी बच्चे पैदा करने पे लगी हुई है। मेरा ख्याल है जो वक्त बच जाता है रोटी खाने के। वैसे दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन जारी बात है उस पर जरा एक बहुत तरीके से गुफ्तगू हो सकती है। जिस बंदे को कोई काम दुनिया में नहीं आता, इसकी शादी कर दें, ठीक हो जाएगा। यासिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि अच्छा मुंडा आवारा हो रहा है, नौकरी ठीक नहीं करता, छड़ देंदा है, कमा ठीक नहीं, या मुंडे ने झाक इतनी मार ली है पूरी दुनिया में, इन्हों ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। और वो बुजुर्ग बैठ के कह रहे होंगे ब्याह करो ठीक हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा, बच्चे होंगे, सुधर जाएगा। इस मुल्क में आप अगर कोई काम नहीं करते, जॉबलेस है, नाकाम है, लेकिन शादी आपकी हो जाएगी। ये कितना अजीबोगरीब फिनोमेना है। बेशक आप नाकाम है जिंदगी में, कोई जॉब नहीं आपको मिल रही, कारोबार डब हो चुके हैं, लेकिन आपकी शादी हो जाएगी, ये गारंटी है। और बड़ी अच्छी जगह पे भी हो जाती है बाज़ औक़ात, वो एवं तुक्के लग जाते हैं, जुगाड़ लग जाती है। मुझे तो बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ, मुझे अफसोस भी होता है कि ख़वातीन लड़कियां बेचारी जो हैं, जिनके साथ इनको बांध दिया जाता है, उनकी लाइफ तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद करती है, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो एक विशेष सर्कल बच्चे पैदा करने का, मतलब अगर हम ये 2023 है, मेरे ख्याल है और 20-25 साल तक हम 40 करोड़ हो जाएंगे। बात आपकी ठीक है, मेरे ख्याल में हमें कहना भी चाहिए और हम शायद नहीं कह पाए, हमने शायद खुद ही कुछ तो टैबूज ऐसे बना लिए ना, बात भी नहीं करना चाहते, जिस तरह अभी यासिर भाई भी कह रहे थे। आपको लगता है कि ये एजुकेट करना चाहिए अब, इट्स अबाउट टाइम कि यार ये कोई काम नहीं है करने वाला कि बच्चा बिगड़ा हुआ शादी करा दो। इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, हमें ये बहुत ख्याल करना चाहिए और मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें पीछे छोड़ के इस पे ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी। लेकिन इसके आप देखिए किसी के एजेंडे पे भी नहीं ये बात, बिल्कुल नहीं है, बस किसी के रडार पे नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में है, होगी कहीं लिखी भी, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं। नॉट दिस वे। इस तरह नहीं, एक बंदा जाके कह सकता है कि ये आबादी कंट्रोल करें अपनी कैंपेन में। जामी साहब आप भी कहिए, हम जाते हैं, कौन कहता है? कोई तकरीर में सुना है आपने? मेरा ख्याल अगले 76 ही मारेंगे वापसी पे। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ मतलब जब तक यहाँ पे एक पॉपुलर नैरेटिव या पॉपुलर वॉइस नहीं उठाएंगे, तब तक आपको बल्ले बल्ले नहीं होगी। आपका वैसे पर्सनली दिल नहीं करता मैं भी सियासत में आ जाऊँ? और बिल्कुल नहीं। क्यों वजह? मतलब मैं पॉलिटिशियंस को, जो सही पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको बहुत क्रेडिट देती हूँ, बट वो बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही कि मरीम नवाज शरीफ ने आपको बाकायदा तौर पर बुलाया जलसे के लिए, ऑब्वियसली शी सॉ समथिंग इन यू एज एन एक्टिविस्ट के लिए आप आए बी माय गेस्ट। आप फिर वो जा नहीं सकी? बारिश थी उस दिन, कैंसिल हो गया, वरना मैं जरूर जाती। ओके, एंड हु नोज कि दोबारा इनविटेशन मिले देन यू विल गो। अगर इमरान खान साहब आपको बुलाएं तो? वो बुला ही ना ले। अगर बुला ले, इमेजिन इमरान खान साहब बुला लें कि मेरे जलसे में एज अ गेस्ट आए, मेरी बातें भी सुनने को तैयार हूँ, फिर मैं बोलूंगी जो मैंने बोला। आप उन्हें बोलेंगे, आप याज़मीर साहब की बातें सुन ली थी तो उनकी भी सुन लेंगे, क्या हो गया? जरूरी सुनेंगे मेरी। नहीं वो अलग बात है कि फिर किबला याज़मीर साहब के साथ जो हुआ वो भी बहुत ही काबिल मज़म्मत है। जी वो तो है, जिसके साथ भी हो, जिसके साथ भी, मेरे साथ नहीं होगा, आप साथ नहीं होगा, अल्लाह करे ना हो। वैसे मेमल सरफराज साहब, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए काश आप में, मुझ में, किसी हद तक मेमल में ये वाला कॉन्फिडेंस मेरे में है। नहीं वो उनमें है, हमें जरा, इसलिए वो रज के खुल के एक्टिविज्म कर रही है माशाल्लाह।
आप ना रजिएगा और ना मैं हम तो आपको पता है मोहतात तरीके से जुमले आगे पीछे कर देते हैं। हमने तो यासर साहब की तारीफ करनी हो तो कहते हैं खुश मिजाज है। खुश मिजाज बोला था, बात होता है कि ऐसे माइक उतरेगा तो यासिर भाई ने पकड़ लेना है, फिर आपको मैं डर भी रहा हूँ। डर भी रहे हैं ना। हाँ वैसे अभी तो आप काफी लिबर्टी ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जामी साहब। नहीं बड़ा कंट्रोल, बहुत लिबर्टी लेता है जामी, है ना, ये बड़े मुनीब इस बात का अभी बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में गुफ्तगू है ना, कैमरों के सामने जैसे कैमरा। अच्छा नहीं वो बात ठीक है, हाइब्रिड एनवायरनमेंट, हाइब्रिड है भी फायदा। इस वक्त हाइब्रिड प्लस चल रहा है। हाइब्रिड दा लफ्ज जेड़ा ना गड्डियां तक ही रखो। मैं तो गाड़ी की गाड़ी की बता नहीं, मैंने भी कहा हाइब्रिड प्लस चल रहा है गाड़ी। हाइब्रिड गाड़ी तक रखें जी, वो ठीक होता है, बाकी जरा हाजमे के लिए ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ पूछना है आपसे, सबसे बहुत कुछ पूछना है। एक वक्फा है जी, और वक्फा बहुत जरूरी होता है। ये इस दफा प्रोग्राम में वक्फा है, वैसे तो वक्फे और भी बहुत हैं जिनकी बात की जाती है, लेकिन उसी की बात एक ब्रेक के बाद उसी की बात हो रही थी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।